आज हमारे देश में बदलती हुई लाइफ स्टाइल और अनुचित खान पान की वजह से हार्ट अटैक एक मुख्य समस्या बन गई है। मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे अपने इस वीडियो के माध्यम से हार्ट अटैक में दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार सीपीआर के बारे में बात करेंगे। भारत में लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक आता है और 50 में से 30 लाख लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है। भारत में एक साल में 30% लोग हार्ट की बीमारी से मरते हैं। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि हार्ट एक हॉलो स्पेस ऑर्गन है। इसका शेप ट्रायंगुलर होता है। वजन 250 से 300 ग्राम, लंबाई 5 इंच। यह 1 मिनट में 70 बार पंप करता है। इसका एक स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml का होता है, अर्थात एक बार में 70 ml ब्लड पंप करता है। यह 24 घंटे में 1 लाख बार पंप करता है और 24 घंटे में 8000 लीटर ब्लड पंप कर देता है। अभी हम बात करेंगे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर का। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि हार्ट अटैक को बढ़ा देते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, डायबिटीज, स्ट्रेस, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी। हार्ट अपने सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा के माध्यम से शरीर के हर मसल टिश्यू तक ब्लड सप्लाई करके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, और हार्ट के हर मसल टिश्यू तक यह ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से की जाती है। अगर किसी कारणवश कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज होता है तो उसके आगे के पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे उसके आगे के मसल टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसे मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन अथवा हार्ट अटैक कहते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है। तो हार्ट अटैक के कुछ साइन सिम्टम इस प्रकार से हैं, जैसे कि जी मिचलाना या उल्टी आना, सीवियर चेस्ट पेन, चक्कर आना, तेजी से पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ होना, कंधों और जबड़ों में दर्द होना, थकान अथवा कमजोरी महसूस होना, ये कुछ हार्ट के लक्षण होते हैं। अभी हम बात करते हैं हार्ट अटैक के प्राथमिक उपचार कार्डियो पल्मोनरी रिसस्सिटेशन अर्थात सीपीआर के बारे में। मैं बताना चाहूँगा, ब्रीदिंग बंद हो जाने के बाद कुछ समय तक तो हार्ट पंप करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। अगर जल्दी सीपीआर या ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाए तो हार्ट भी काम करना बंद कर देता है, और जब लंग्स और हार्ट दोनों एक साथ काम करना बंद कर देते हैं तो 4 से 6 मिनट तक ब्रेन से जीवित रहते हैं, जिसे क्लिनिकली डेथ कहा जाता है। सीपीआर देकर क्लिनिकली डेथ से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन 8 से 10 मिनट तक ब्रेन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन सेल डेथ होने लगते हैं, जिसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। बायोलॉजिकल डेथ होने के बाद पीड़ित को बचाया नहीं जा सकता। हमारे देश में हार्ट अटैक के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, लेकिन 2/3 मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। अधिकतर की तो 2 घंटे के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए अस्पताल पहुंचने तक सीपीआर देना नितांत आवश्यक है। सीपीआर से हार्ट अटैक वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, लेकिन सीपीआर अकेले हार्ट अटैक से जान बचाने में सक्षम नहीं है। यह चेन ऑफ सर्वाइवल के रूप में कार्य करता है। पीड़ित व्यक्ति तक जल्दी पहुंचना, तुरंत सीपीआर शुरू कर देना, उसके बाद डिफिब्रिलेशन देकर एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना, यही चेन ऑफ सर्वाइवल है। सीपीआर देने से पहले पीड़ित व्यक्ति को हार्ड सरफेस पर लिटाएं, क्योंकि हार्ड सरफेस पर ही इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन हो पाता है। सीपीआर देने से पहले यह पता लगाना है कि पेशेंट का सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं। अगर सर्कुलेशन एब्सेंट है तो तुरंत एयरवे को ओपन करते हुए सीपीआर शुरू कर देना चाहिए। एडल्ट व्यक्ति में सर्कुलेशन के लिए गले के पास कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं। चाइल्ड के केस में कैरोटिड या फीमरल पल्स को चेक करते हैं, और इन्फेंट के केस में
ब्रेकियल पल्स को चेक करते हैं। सभी में पल्स को कम से कम 5 से 10 सेकंड तक चेक करना चाहिए। सर्कुलेशन चेक करने के बाद पेशेंट का एयरवे ओपन करना है। कॉन्शियस पेशेंट का हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट और अनकॉन्शियस पेशेंट का जाव थ्रस्ट मेथड से एयरवे को ओपन करते हैं। एयरवे ओपन करने के तुरंत बाद पेशेंट के नाक को बंद करके माउथ टू माउथ 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना चाहिए, जिससे पेशेंट को तत्काल ऑक्सीजन मिल सके। रेस्क्यू ब्रीथ देते समय ध्यान रहे कि पेशेंट के मुंह पर मास्क, फेस शील्ड या कोई साफ कपड़ा लगा हुआ हो, जिससे कम्युनिकेबल डिजीज से बचाव हो सके। उसके उपरांत लुक, लिसन एंड फील मेथड से विक्टिम का 3 से 5 सेकंड तक ब्रीथिंग चेक करना चाहिए। इसके उपरांत विक्टिम के प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए चेस्ट को एक्सपोज करना है और कंप्रेशन साइट को मार्क करना है। मैं बताना चाहूँगा कि कंप्रेशन साइट दोनों निपल के सेंटर में स्टर्नम बोन पर नीचे से 1 इंच ऊपर होता है। कंप्रेशन साइट मार्क करने के तुरंत बाद CPR शुरू कर देना चाहिए। यदि 2 रिस्क्यूअर हो तो एक चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और दूसरे रिस्क्यूअर ब्रीदिंग देंगे। चेस्ट कंप्रेशन की स्पीड 100 टाइम पर मिनट हो, कंप्रेशन डेप्थ 4 से 5 सेंटीमीटर का हो और ब्रीदिंग टाइम 1.5 से 2 सेकंड का हो। यदि सिंगल व्यक्ति CPR दे रहे हैं तो भी रेशियो सेम होना चाहिए। यदि चाइल्ड को CPR दे रहे हैं तो एक हाथ से देना चाहिए। कंप्रेशन स्पीड 100 टाइम पर मिनट और कंप्रेशन डेप्थ 3 से 4 सेंटीमीटर और ब्रीदिंग टाइम 1 सेकंड। इन्फेंट या शिशु को CPR 2 अंगुली, मिडल फिंगर और इंडेक्स फिंगर से देना चाहिए। इसमें कंप्रेशन स्पीड 100 टाइम पर मिनट, कंप्रेशन डेप्थ 1.5 से 2 सेंटीमीटर और ब्रीदिंग टाइम 1 सेकंड का होना चाहिए। इस तरह से 30 कंप्रेशन के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना आवश्यक होता है और यह क्रम ट्रीटमेंट शुरू होने तक चलता रहेगा। CPR का सीक्वेंस ऑफ एक्शन इस प्रकार से है। सबसे पहले पेशेंट का रिस्पांस चेक करें, उसके उपरांत अलर्ट इमरजेंसी मेडिकल सर्विस 108 को कॉल करें, उसके बाद CPR शुरू करना है। CPR देते समय मास्टर हैंड की हथेली स्टर्नम के ऊपर हो और दूसरा हाथ ऊपर से उंगलियां आपस में लॉक हो। ध्यान रहे उंगलियां चेस्ट पर टिकी ना हो। ध्यान रहे CPR देते समय एल्बो सीधा हो, जिससे दबाव सही से पड़ता रहे। अब यह जानना जरूरी है कि CPR सही से हो रहा है या नहीं। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। हर दबाव के बाद पल्स का पता चलेगा। हर ब्रीदिंग के बाद चेस्ट ऊपर नीचे होगा। आँखों की पुतलियाँ मूवमेंट करेंगी। पीड़ित का स्किन जो कि नीला था अब सामान्य होने लगेगा। पीड़ित कुछ निकलने और चलने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आपको यह बता दें कि CPR से कुछ समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे स्टर्नम और रिब्स का टूट जाना, न्यूमोथोरक्स, चेस्ट में हवा भर जाना, हेमोथोरक्स, चेस्ट में ब्लीडिंग का होना, लंग्स और लीवर का रगड़ जाना या कट जाना। यह समस्या कभी कभार दिखाई देती है। सही तरीके से CPR करने से सफलता मिलती है। अगर आप सभी अपनी दिनचर्या में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, जैसे कि संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखें, नशे और धूम्रपान को छोड़ दें तथा तनाव मुक्त रहें, क्योंकि तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को खूब पसंद आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि अभी आप सब CPR देने में सक्षम होंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।